वेलकम फ्रेंड्स, एम्स फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। सीएसबीसी के जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ा अपडेट। उनके सारे एग्जामिनेशन के डेट जो कि आपको दिसंबर में शेड्यूल थे और जिनका अभी तक डेट जारी नहीं किया गया था, सारे जारी कर दिए गए हैं। जी हाँ, इसमें आपके वनरक्षी है, वनपाल है, चालक सिपाही है, सिपाही गृहवाहिनी है और सिपाही बिहार पुलिस संगठन है। तो सीएसबीसी के सारे एग्जामिनेशन के डेट बदल चुके हैं यहाँ पे, और ये न्यूज़ सीधे बीएसएससी इंटरमीडिएट के जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा सुखद न्यूज़ है, उनके लिए बहुत बड़ा इसमें एक की पॉइंट है। तो चलिए सारी चीज़ को हम लोग जानते हैं, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए दोस्तों, आपके सामने एक लेटर है और ये लेटर जारी किया गया है केंद्रीय अध्यक्ष केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती कार्यालय का है। ये यहाँ पर थोड़ा सा ब्लर है लेटर, लेकिन चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं। 2/11/2020 का ये लेटर है और किसको जारी किया गया है, तो 4 प्रमुख अध्यक्षों को जारी किया गया था, जिसमें से जो ये वाला लेटर है वो जारी किया गया था। देख लीजिए, टिक लगा हुआ है, अध्यक्ष बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना। हुआ क्या था कि आपको पता है कि 13 दिसंबर को आपको जो है दोनों एग्जामिनेशन शेड्यूल थे आपको, इसमें कि फॉरेस्ट गार्ड का भी था और बीएसएससी इंटरमेंस का भी। फॉरेस्ट गार्ड का बहुत पहले दे दिया गया था और बीएसएससी इंटरमेंस का जो है 27 अक्टूबर को जब स्टूडेंट गए थे वहाँ पे अपने मांगों को रखने के लिए, जिनका दोनों एग्जामिनेशन पढ़ रहा था, तो उनके रिक्वेस्ट पे इस डेट को आगे बढ़ाया गया था। और इसका जो नोटिफिकेशन था बीएसएससी की तरफ से 28 तारीख को दिया जाता है, 28 अक्टूबर को दिया जाता है और 29 अक्टूबर को वो सारे जिलों को पत्र लिखा जाता है। लेकिन उसको देने से पहले वो बहुत दिन से मतलब कि 19 तारीख को गए थे, फिर 23 तारीख को गए थे, तो कई दिन से स्टूडेंट वहाँ पे जा रहे थे। तो वो आपस में पहले अंडरस्टैंडिंग किए थे। पहले उन्होंने बीपीएसएससी वाले से किया था, दरोगा वाले से, लेकिन दरोगा वाला ने उनका कोई जवाब नहीं दिया था। लेकिन उसके बाद उन्होंने सीएसबीसी से किया था और सीएसबीसी से जब अंडरस्टैंडिंग उनकी हो गई थी, ये खबर मुझे बहुत पहले ही आ गई थी, लेकिन इसको अब ऑफिशियली भी आ गई है कि उनसे अंडरस्टैंडिंग के बाद ही इस डेट को वो फिक्स किए थे कि 13 दिसंबर को, कि 13 दिसंबर को जब सीएसबीसी आगे बढ़ा लेगी तो 13 दिसंबर को आप बीएसएससी वाले एग्जामिनेशन उस दिन लेंगे। तो अब उसके संबंध में देखिए सब कुछ स्पष्ट नोटिफिकेशन आ चुका है। देखिए क्या है। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि सेवा में इन्होंने 4 लोगों को लिखा है, जिसमें कि आपका ये वाला कॉपी जो है किस किस को है, बीपीएससी के अध्यक्ष को लिखा है, उसके बाद बिहार पुलिस अवर सेवा, बीपीएसएससी को भी लिखा है, ठीक है ना, बिहार पुलिस अवर सेवा को भी लिखा है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग को लिखा और बिहार तकनीकी सेवा आयोग। मतलब जिनके भी एग्जामिनेशन कोलैप्स कर रहे थे आपको सीएसबीसी के एग्जामिनेशन से, इनके विभिन्न एग्जामिनेशन, तो उन सारे को उन्होंने लिखकर अपने डेट को क्लियरिफिकेशन यहाँ पे जारी कर दिया है। यहाँ पे देख लीजिए, दिनांक 29/10/2020 को मुख्य सचिव बिहार की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में परिषद द्वारा प्रकाशित विज्ञापनों के आगामी लिखित परीक्षा की तिथि निर्धारण की सूचना के संबंध में। चलिए देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा ब्लड है, क्या क्या है उसको जरा ध्यान लेते हैं। सबसे पहला है आपको 3/2020 क्या है, वन रक्षी, ठीक है ना, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, ये आपको 16/12/2020 को हो, या वन रक्षी फॉरेस्ट गार्ड। इसी पे सबसे ज्यादा आपको कंट्राडिक्शन था बीएसएससी वाले स्टूडेंट के लिए, क्योंकि वो सोच रहे थे कि 13 तारीख को ही दोनों एग्जामिनेशन है तो कैसे होगा। तो चलिए, अब आपके पास बिल्कुल पूरा ओपन मौका मिल चुका है, ना सिर्फ आपको बीएसएससी के एग्जामिनेशन 13/12/2020 को देने के लिए बिल्कुल ताल ठोक कर, बल्कि जो कैंडिडेट आपको ये भरे थे, मतलब फॉरेस्ट गार्ड का भरे थे, उनको भी अब देने का पूरा मौका मिल गया है। अब वो भी 16/12/2020 को फॉरेस्ट गार्ड का एग्जामिनेशन दे सकते हैं, यानी कि 13/12 को बीएसएससी इंटरमेंस और 16/12/2020 को वो फॉरेस्ट गार्ड का एग्जामिनेशन दे सकते हैं। उसके बाद वनपाल का एग्जामिनेशन कब होगा, तो 20 तारीख को, ठीक है ना, 20/12/2020 को होगा। उसके बाद चालक सिपाही बिहार पुलिस संगठन के अंतर्गत 3/1/2020 यानी कि फरवरी 2021, यानी कि 3 जनवरी 2021 आपको 21 में चले जाइए। उसके बाद फिर सिपाही गृह रक्षा वाहिनी संवर्ग का, इसका भी हो जाएगा 24/1/2021, 24 जनवरी 2021 को। और सिपाही बिहार पुलिस संगठन के अंतर्गत इसका भी 21/3, इसका तो सीधे आपका चला गया मार्च में चला गया, 21/3/2021 को होगा। तो ये सारा का सारा आपको शेड्यूल जारी कर दिया गया है, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ी खबर है। सीएसबीसी के जितने भी कैंडिडेट हैं, अभी हाल ही में उनका फोर्थ कमिंग जो एग्जामिनेशन होगा, जो मतलब निकट भविष्य में, वो होगा आपका वनरक्षी का और उसके बाद वनपाल का। तो वनरक्षी और वनपाल ऐसे पोस्ट है जो इंटर लेवल पर भरे गए थे और बहुत सारे कॉमन स्टूडेंट पढ़ रहे थे जिनका बीएसएससी इंटरमेंस था, ठीक है ना। तो अब चलिए, आप लोगों के लिए सारों से खुश हुआ कि गुंजाइश खत्म हो चुके हैं, क्योंकि कल ही के डेट में आपको मैंने इस चैनल के माध्यम से अपडेट किया था कि गया सहित अन्य एग्जामिनेशन सेंटर पर भी आपको बीएसएससी को इस बार एग्जामिनेशन का सेंटर पढ़ने वाला है। तो वो भी कंफर्मेशन हो गया। अब उसमें भी कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि 13 को नहीं हो सकता है। तो चलिए, आपके दिमाग में अब सारा कंफ्यूजन दूर हो गया कि 13 तारीख को बीएसएससी इंटरमेंस होने वाले हैं और सीएसबीसी के जितने कैंडिडेट हैं वो भी देख लें कि उनके आगामी जो 5 एग्जामिनेशन वो कब कब होने वाले हैं। तो इस आधार पर आप अपनी तैयारी को जारी रखिए, पूरी तरह से ताकत झोंक दीजिए। और कल ही की डेट में आपको पता है कि जो चलन सिपाही का और जो 11,000 के आसपास जो रिजल्ट आया था सिपाही का, उसका भी पीईटी फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट का डेट भी घोषित कर दिया गया है।
तो कहने का ये मतलब है कि अब जो है बिहार में इलेक्शन लगभग अपने समाप्ति की ओर बढ़ चुका है। 2 दिन में आपका लास्ट टर्न का चुनाव हो जाएगा और रिजल्ट आ जाएंगे। तो उसके बाद सरकार फॉर्मेशन के बाद जो एग्जामिनेशन का दौर शुरू होगा आपको अगले साल तक चला जाएगा और बिल्कुल एक के बाद एक सब कुछ लगा हुआ है। तो अब अपना कमर कसिए और तैयारी में लग जाइए, नौकरी पक्का कीजिए। तो आज की वीडियो में इतना है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फोन न्यूज़ को और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।